कथा सुनने वाले सभी श्रोता जो ऋषि मुनि हैं वो कथा कह रहे हैं, सुत पुराण को आशीर्वाद दे रहे हैं। चिरंजीव धन्य स्तम शिव भक्तिमान, आप महादेव के भक्त हैं, आप धन्य हैं, आपका जीवन बहुत लंबा सुरक्षित रहे। सम्य गुप्त स्तवया लिंग, अभी तक अनसुनी रही कथा, जिन कथा सुनने मात्र से इसी समय फल देने वाली जो कथा है, भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की महिमा बताई। वैर मात्रे तो सर्वत्र पूजिते देवता गण, विश्व में सभी देवताओं की, गणों की, देवियों की पूजा मूर्ति में करते हैं, परंतु भगवान शिव की पूजा मूर्ति स्वरूप में भी करते हैं और लिंग स्वरूप में भी करते हैं। लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिव, किस लिए भगवान शिव की पूजा हम लिंग स्वरूप में भी करते हैं, भगवान शिव की पूजा मूर्ति स्वरूप में भी करते हैं, उसका हेतु क्या है? तब सूत पुराण ने कहा, अहो मुनीश्वर, आपने जो मुझे प्रश्न किया है पुण्य देने वाला प्रश्न है, महाअद्भुत प्रश्न है। सब कुछ तो मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन जो मेरे सदगुरु भगवान व्यास ने मुझे कहा वो कहने का प्रयास करूंगा मैं। अत्र वक्ता महादेव, आपने जो मुझे प्रश्न किया है उसके वक्ता तो भगवान स्वयं शिव है। नान्योस्ति पुरुष कवचित, कोई भी महापुरुष आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, लेकिन आपने मुझे जो प्रश्न किया है प्रश्न अधूरा है। कैसे अधूरा है? आपने मुझे पूछा कि भगवान शिव की पूजा लिंग स्वरूप में करते हैं, भगवान शिव की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा मूर्ति स्वरूप में हम अवतार के रूप में करते हैं, आकार के रूप में करते हैं, और निराकार प्रतीक हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। लेकिन एक तीसरी भगवान शिव की पूजा है जिनको हम प्रणव लिंग कहते हैं, जिनको ओमकार लिंग कहा जाता है। विश्व में एक भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिनको वांगव्य स्वरूप में भगवान शिव की उपासना हम करते हैं, जिनको वांग लिंग कहते हैं, जिनको प्रणव लिंग कहते हैं, सूक्ष्म प्रणव लिंग कहते हैं। कोई भी मनुष्य एकांत में बैठकर शांत चित्त होकर ओमकार का जो नाद करते हैं वो श्रेष्ठ भगवान शिव की उपासना है। जो ओमकार का नाद करके अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित नहीं कर सकता, वो आधार स्वरूप निराकार का प्रतीक भगवान महादेव का लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। लिंग स्वरूप में भी उसका जो मन स्थिर नहीं हो रहा है तो भगवान शिव जी की मूर्ति निर्माण करके मूर्ति की पूजा करते हैं, जिनको आकार कहते हैं। क्योंकि शिव आकार भी है, निराकार भी है, ओमकार है, निर्विकार है, अवतार भी है। शिव सब तरीके से पूज्य है। इसीलिए सूत पुराण जी ने कहा, महात्माओं, योगी महापुरुष कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते। योगी महापुरुष कोई शिवलिंग का आधार लेकर अपना मन शिव में स्थिर नहीं करते। योगी महापुरुष ओमकार का नाद करके शिव में स्वयं स्थित हो जाते हैं। अकार, उकार, मकार, ये मूल हमारी परंपरा है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते योगिनः कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः। सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है जो कोई मनुष्य ओमकार का नाद करते हैं। इसलिए जीवन में से बहुत जीवन व्यस्त है, लेकिन जीवन को सार्थक करना है तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए और ओमकार का नाद करें। आपका स्वास्थ्य भी रहेगा, आपकी मन की एकदम आह्लादितता, प्रफुल्लितता रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, चित्त आपका भगवान में स्थिर रहे। ये मूल परंपरा है, ये योगी महापुरुषों की परंपरा है। जो षडक्षर स्तोत्र है इनमें पहली पंक्ति में बात कही, ओमकार। ओमकार हमारी मूल परंपरा है, जो आदि परंपरा योगी महापुरुषों की परंपरा है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। नित्य योगी महापुरुष जिनका ध्यान करते हैं, ये प्रणव लिंग, सूक्ष्म प्रणव लिंग। कामदम मोक्षदम चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। तो ओमकार का नाद नहीं कर सकते, उनके लिए कहा लिंग प्राधान्यता स्थाप्यम। भगवान महादेव का शिवलिंग जहां स्थापित किया है, बैरम तो गौणकम, मूर्ति तो गौण है, मूर्ति एक की पूजा है, शिवलिंग अनेक की पूजा है। हम सब ने भगवान महादेव के निराकार प्रतीक शिवलिंग का पूजन कर लिया, तो कहा लिंगा भावेन तत्क्षेत्रम सबेरमपि सर्वत्र। विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा एक शिवलिंग में हो जाती है। अलग अलग हम कोई देवी देवताओं की पूजा न कर सके, परंतु एक शिवलिंग की हम पूजा कर रहे हैं। तो विश्व के सभी देवता, सभी देवी देवताओं के गण, नक्षत्र, सभी ग्रह मंडल, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थों की पूजा, सभी ग्रहों की, नक्षत्र की, सभी विश्व के देवी देवताओं और देवगणों की पूजा, हमारे पितरों की पूजा शिवलिंग में समाहित है। जो नित्य भगवान महादेव के निराकार शिवलिंग का पूजन करते हैं, उनके पितृ तृप्त रहते हैं। इसलिए मेरी आदि पूजा है, मूल पूजा है, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा है। उससे कोई श्रेष्ठ पूजा नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति में हम कोई देवताओं की प्रतिमा निर्माण करके हम पूजा नहीं कर रहे थे। कोई मूर्तियों की कल्पना हमने नहीं की थी। पहले हमने कोई अवतारों की कल्पना नहीं की थी, और संप्रदायों की कल्पना तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। कोई संप्रदाय नहीं थे, कोई विचारधारा नहीं थे, कोई संप्रदाय के धर्मगुरु भी नहीं थे। कोई अवतार परंपरा नहीं थी, कोई मूर्तियों की हमने कल्पना नहीं की थी। तब हम सब निराकार शिवलिंग का ही पूजन करते थे। इसलिए पूरे भारत देश में सभी स्थानों पर भगवान महादेव के प्राचीन लिंग स्वरूप है। भारत का कोई शहर, भारत का कोई गांव ऐसा नहीं, पूरा सागर का किनारा, सभी नदियों के तट पर भगवान महादेव की शिवलिंग है। संख्या न विद्यते, इतने भगवान महादेव के शिवलिंग हैं। इनमें से बहुत सारे शिवलिंग स्वयंभू हैं, बहुत सारे शिवलिंग उपलिंग हैं, और बहुत सारे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग हैं। और कल भी हमने कहा था ज्योतिर्लिंग 12 नहीं है, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। लेकिन इनमें से प्रधान और मुख्यानी 12 ज्योतिर्लिंग है। इनमें से बहुत भाग्यवान और पुण्यवान जीवात्मान है। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी की होगी, बहुत इसमें भाग्यवान हो गए, जीवन को कृतार्थ किया होगा, जीवन को धन्य बनाया होगा। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, और हम सभी कितने भाग्यवान हैं। गुजराती के प्रथम ज्योतिर्लिंग हमारे गुजरात में है, पर प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र की धरा पर है। हम कभी दूर दूर जाते हैं तो वही कहते हैं कहां से आ रहे हैं, तो जहां प्रथम ज्योतिर्लिंग है वहां से हम आ रहे हैं, हम सौराष्ट्र से आ रहे हैं। हमारे गुजरातियों की गौरव की बात है कि पहला ज्योतिर्लिंग हमारे गुजरात में है। इसलिए आप सभी से और कोई स्तोत्र का पाठ न हो सके, और कोई पूजा अर्चन महादेव की न हो सके, तो सुबह में आंख खोलती बिस्तर में ही 12 ज्योतिर्लिंग को याद करें। ज्योतिर्लिंग को याद करने से हृदय में परमात्मा के प्रति प्रकाश का दीप प्रज्वलित रहता है। इसलिए हम ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं। ज्योति मतलब दीप, दीप मतलब प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए बहुत दिल से मैं कहता हूं 12 ज्योतिर्लिंग हम सभी को कंठस्थ होना चाहिए। अरे आपके बच्चों को भी 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ कराइए। स्वाध्याय परिवार ने बहुत बड़ा कार्य किया है। ऐसे स्तोत्र बहुत सारे भाई बहनों को मुखपाठ करा दिया। आशा रखता हूं आप सभी को कंठस्थ हैं। हम सब साथ में बोलेंगे, क्योंकि माता उमिया का सानिध्य, भगवान महादेव की कथा है। और कथा सुनने का तो फल है, लेकिन कथा के अंदर ऐसे स्तोत्र का गायन करे तो पुण्य में कोटि गुना पुण्य अधिक मिलता है। इसलिए आशा रखता हूं आप सभी को कंठस्थ है। कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं, कथा आयोजन करना कोई छोटी बात नहीं है। हम बहुत सालों से कहते हैं घर घर में बेटी का विवाह होता है,
घर घर में बेटे का विवाह होते हैं, लेकिन बहुत कम घर हैं कि जिनके घर के आंगन में भगवान महादेव की कथा का आयोजन किया जाए। ऐसे बहुत कम लोग हैं। बेटे के विवाह में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का खर्च करते हैं, बेटी के विवाह में करोड़ों रुपए का खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐसे भगवत कार्य करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, जो मनुष्य अपने आंगन में भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं, अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य देने वाली ये भगवान की कथा है। और ब्रह्मा जी ने तो वहां तक कह दिया कि नारद, जो महादेव की कथा श्रवण करते हैं और कथा सुनने का जो फल मिलता है, फलम वक्तो न शक्नो, कथा सुनने का फल जो मैं स्वयं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो प्रणम्य है, वो तीर्थों का प्रतीक है, वो साक्षात भगवान महादेव का स्वरूप है। रुद्र एवं न संशय, इसमें कोई संशय नहीं, साक्षात रुद्र का स्वरूप है जो भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप सभी के भाग्य की और पुण्य की मैं स्वयं सराहना करता हूं कि कोई जन्मों का हमारा पुण्य है, हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य है, हम सभी भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। और वर्ष की शुरुआत है, अभी तो वर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है, इनमें हम भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। कभी कभी अपने जीवन को कृतार्थ माने, अपने जीवन को धन्य माने कि मैं आज धन्य हूं, धन्यो हम, धन्यो हम, मैं स्वयं धन्य हूं कि आज भगवान महादेव की कथा में श्रवण कर रहा हूं। आज 3 घंटे महादेव में आपको याद कर रहा हूं, आज 3 घंटे भगवान शिव जी आपकी कथा में श्रवण कर रहा हूं। आज मैं धन्य हूं, आज मैं कृतार्थ हूं। अपने जीवन को धन्य माने। और कोई व्यक्ति आपको शाबाशी दे न दे, लेकिन आप स्वयं आपको शाबाशी दे कि तू धन्य है, पूरा जीवन तेरा निकल गया, जीवन में से 30 साल निकल गई, 40 साल निकल गई, 50 साल निकल गई, 60 साल निकल गई, तू 3 घंटे कभी कथा में बैठा नहीं, आज तू धन्य हो गया कि 3 घंटे तो भगवान की कथा श्रवण कर रहा है। अपने स्वयं को धन्य माने, अपने स्वयं को कृतार्थ माने। इसलिए आशा रखता हूं आप सभी मेरे साथ में गाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। जो एक बात सांभळो, जो आवड़तो હોય તો સાથે બોલવાનું, અને 12 જ્યોતિર્લિંગ જો નામ કંઠસ્થ ન હોય તો ઓઠ ફફડાવવાના, એટલે બાજુવાળાને એમ થાય કે આને જો આવડે છે ભાઈ, લિપ મોમેન્ટ કરવાની, એટલે બાજુવાળાને એમ થાય કે નહીં અમને આવડે છે। અને આપણે તો પાછા ગુજરાતી, કઈ ચેતરાઈ नहीं। आइए भाव से और आदर के साथ माता उमिया के सानिध्य में बैठे सौराष्ट्र को याद करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, बोलिए बोलिए, श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूजन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं हरल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमं शङ्करं सेतु वन्देतुं रामेशं नागेशं दावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घोषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति
स्मरणेन विनश्यति। जो कोई मनुष्य बार ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं, इस मनुष्य को 7 जन्मों के पाप में से इस मनुष्य मुक्त हो जाता है। पाप मतलब नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रवृत्ति, ये सब कुछ जीवन में से नष्ट हो जाएगा। इसलिए सुबह में आंख खोलते समय आपके बिस्तर में भगवान के स्तोत्र बोलने में क्या यार, कोई भी अवस्था में, कोई भी स्थान पर आप प्रेम पूर्वक आदर से बोल सकते हैं। अरे रात को बिस्तर में गए, क्यों गलत विचार करें हम? हमारी रात्रि ध्यानस्थ होनी चाहिए, हमारी रात्रि समाधिस्थ होनी चाहिए। जितने स्तोत्र कंठ से सभी स्तोत्र का गायन कर लीजिए। कब नींद आ जाए वो पता भी नहीं लगना चाहिए। पूरी रात निंद्रा में भगवान का स्मरण रहेगा और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुली, जो स्तोत्र बाकी रहा वो स्तोत्र शुरू हो जाएगा। पूरी रात हमारी भजन में बीतेगी, पूरी रात हमारे स्तोत्र के पाठ में बीतेगी। लेकिन बहुत भाग्यवान लोग ऐसे हैं, अपने सामने महादेव को नहीं रखते, सोते समय अपने सामने मोबाइल को रखते हैं। मोबाइल का आप मंगल नहीं कर सकते, महादेव आपका मंगल कर सकते हैं। जरूर विरोध नहीं, उसका जरूर उपयोग सदुपयोग करे, लेकिन जीवन सार्थक करने के लिए तो महादेव की भक्ति बहुत आवश्यक है। महादेव के बिना कभी हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता। विश्व के कोई भी देवी देवताओं की उपासना साधना निरंतर करते रहो, लेकिन स्वयं देवताओं ने स्वीकार करके कहा हम सभी अपाहिज हैं, हमारी भक्ति का पुण्य हम नहीं दे सकते, हमारी भक्ति का फल हम नहीं दे सकते। महादेव की भक्ति से हमारी भक्ति का फल मिलता है, महादेव की भक्ति से हमारी पूजा का फल मिलता है। शिव के बिना सब कुछ अधूरा रहता है। इसलिए विश्व के सभी देवी देवता महादेव का आराधन करते हैं और भगवान शिव की लिंग स्वरूप में पूजा करते हैं। सभी देवताओं ने अपने अपने कर कमलों के द्वारा महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की है। ये प्रारंभ ब्रह्मा और विष्णु ने किया है ना। ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम, लिंगाष्टक में जो कहा, निर्मल भाव से ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा की है। जन्मज दुख, जन्म जन्मांतर के दुखों में से मुक्त करने वाला ये भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। कभी अवसर में तो मिले तो लिंगाष्टक का पाठ भी करना चाहिए। लिंगाष्टक की सर्वल शिवलिंगों की वंदना है। और हमने तो हम तो कितने भाग्यवान के पास में ही आए, यहाँ नीलकंठ महादेव है और आपके गांव में सोमनाथ महादेव भी विराजते। इतने सुंदर शिवालय, इतने सुंदर भगवान शिव के स्थान है। कोई आपको पूछे ये पूजा किसने प्रारंभ की, तो आप कह सकते हैं ब्रह्मा और विष्णु ने प्रथम भगवान महादेव की लिंग स्वरूप का पूजा का प्रारंभ किया है। वास्तव में तो कहा कि दिन में 3 बार भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। हम 3 बार तो नहीं कर सकते, 2 बार करिए, सुबह में और शाम। अरे शाम के समय जो महादेव का दर्शन करते हैं संध्या के समय, उनकी जीवन की संध्या मंगलमय रहेगी। जीवन के संध्या करते वृद्धावस्था अनिवार्य होने वाली है, आज नहीं तो कल। इसलिए जिनको वृद्धावस्था मंगलमय बनानी है, उनको शिव जी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। महादेव को निरंतर याद करना चाहिए। दिन में 2 बार, सुबह में और शाम। ये भी ना हो सके तो 1 बार सुबह में अथवा शाम में। ये भी ना हो सके तो 7 दिन में 1 बार। ये भी ना हो सके तो 1 महीने में 1 बार। ये भी ना हो सके तो 12 महीने में 1 बार। राजा राजेति महाराजेति महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि कभी नहीं भूलनी चाहिए। और स्वयं शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, कोई भी मनुष्य पूरी साल मेरी पूजा और मेरा दर्शन न कर सके, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जो मेरा दर्शन करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, उसको पूरी साल दर्शन और पूजा का फल मैं देता हूं। इसलिए महाशिवरात्रि कभी भी भूलनी चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में भक्तों की संख्या ज्यादा है। शिवालय में भीड़ नहीं होती, भक्तों की बहुत संख्या रहती है। भीड़ तो कहां होती है, दुष्ट लोग एकत्र होते वहां भीड़ होती है। मंदिरों में भीड़ कहां से होती है? तो बाहर से भगवान महादेव के शिखर का दर्शन कर लीजिए,
जो महादेव के शिखर का दर्शन करते हैं ना, उसको भी शिव दर्शन का ही फल मिलता है। और कभी अवसर मिले तो महादेव के शिवालय पर ध्वजा अर्पण करें। हमारे महादेव के भक्त सोमनाथ ध्वजा अर्पण करने के लिए जाते हैं। क्यों? भगवान को ध्वजा अर्पण करने से हमारे कार्य में सफलता मिलती है, इसीलिए ध्वजा, जो पुरानी ध्वजा उतरी है वो ध्वजा प्रसाद में रखनी चाहिए। आपको जब समय मिले तब शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन पूजन, महाशिवरात्रि भूलने नहीं चाहिए। घर में भी भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए, घर में अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अगले दिन दीप प्रज्वलित कर दीजिए, अगले दिन की रात्रि, पूरे दिन की और फिर रात्रि 48 કલાક આપણું સોમનાથ મહાદેવ પણ ખુલ્લું રહે છે। 48 કલાક સુધી નિરંતર સોમનાથ મહાદેવનું શિવાલય ખુલ્લું રાખવામાં આવે છે। તેથી આપણે રોજ પૂજા ન કરી શકીએ, કારણ કે આપણે બસ જવાબદારી છે, સંસારને સંભાળવાનું છે, પણ શિવરાત્રી ભૂલવી નહીં। થઈ શકે તો ઉપવાસ કરો, નિરાહાર રહો, બરોક નિયમોનું પાલન કરો। મહાશિવરાત્રિના દિવસે શિવરાત્રિ સમનાસ્તિ, મહાશિવરાત્રિ જેવી કોઈ રાત્રિ નથી, શિવરાત્રિ જેવું કોઈ વ્રત પણ નથી। અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે, જ્ઞાનનો ઉદય કરે છે, મોક્ષ આપનારી, મોક્ષ મતલબ મોહનો ક્ષય કરે છે। આપણું કલ્યાણ કરવું તો ધીમે ધીમે મોહ તો છોડવો પડશે ભાઈ, લગાવ તો ઓછો કરવો જ પડશે। એ તો સીધી વાત, ધીરે 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 આપણે માયાને સંકેલી લઈએ। ઘણા લોકો પોતાની નાની ઉંમરમાં માયા સંકેલી લે છે, અલગારી જીવન જીવતા હોય છે। કમલવત, પાણીમાં કમલ હોય, સરોવરમાં કમલ હોય, નહીં પાણીનો સ્પર્શ થાય, નહીં કાદવ કીચડનો સ્પર્શ થાય, સંસારમાં રહે પણ કમલવત રહે છે। તો શિવ મહાપડ ગ્રંથમાં શિવરાત્રિ સમનાસ્તિ, શિવરાત્રિ સમો નાસ્તિ વ્રતાનામ વ્રતમ। દુનિયાના દરેક વ્રતો આપ ન કરી શકો, પણ મહાશિવરાત્રિનું વ્રત કરો તો દુનિયાના દરેક વ્રતો કરવાનું ફલ, જેટલા વ્રતો છે બધા જ વ્રતોનું ફલ મહાશિવરાત્રિનું વ્રત કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે। ભગવાન વ્યાસનું વચન છે, જ્ઞાન તો અજ્ઞાન તો વાપી કૃત્વા મોક્ષમ કૃત્વા મોક્ષમ। इसलिए महाशिवरात्रि कभी भूलनी नहीं चाहिए। अमंगल का नाश करने वाली रात्रि, हमारा जीवन मंगलमय बनाने वाली रात्रि, ये महाशिवरात्रि है। सर्व मंगलशील, शिला, शिला मतलब नींव की ईंट, पायानो पत्थर। कोई इमारत ने बहुत लांबा समय સુધી તમારે સુરક્ષિત રાખ્યું હોય તો એનો પાયો મજબૂત હોવો જોઈએ। તો પાયો મજબૂત રાખવાથી આપણી ઇમારત સુરક્ષિત રહે છે। તો મહાશિવરાત્રિ એ નીંવ की ईंट છે। ભગવાન વ્યાસ બોલે છે, સર્વ મંગલ સર્વ મંગલ શીલાચ સર્વ મંગલ નાશી। जीवन की सभी अमंगल घटनाओं को दूर करने वाली रात्रि महाशिवरात्रि है। भुक्ति, भुक्ति का अर्थ क्या है? संसार का सुख, संसार का भोग, उसको भुक्ति कहते हैं। शिव क्या देते हैं पता? लोगों ने देखी बात की शिव संहारक है, नहीं नहीं, महादेव सिर्फ संहारक नहीं है। शिव भोग देते हैं, शिव भक्ति देते हैं, शिव मुक्ति देते हैं। शिव क्या नहीं देता? सब कुछ दे सकता है। भुक्ति मतलब संसार का सुख, संसार का भोग देने वाला मेरा महादेव है। अरे संसार का भोग तो देता है, लेकिन संसार के भोग भोगने की शक्ति भी भगवान शिव देता है। ये महादेव है। आपको संसार का सुख मिला, इतना इतना सुख मिला, लेकिन आप सुख भोग न सके तो क्या करेंगे? सुख आप भोजन करने के लिए डाइनिंग टेबल पर व्यंजन भोजन कितने हैं, गुलाब जामुन पड़े, वाह वाह जमावट, लेकिन आपको डायबिटीज है तो कुछ नहीं खा सकते, आपको गैस है तो कुछ नहीं खा सकते, पीत है, कफ है, कुछ भी नहीं खा सकते, बस देखते हैं, बैठो बैठो मुमरा खाए। भोग भोगने की शक्ति शंकर जी देता है, महादेव देते हैं। इसलिए भुक्ति, भक्ति, मुक्ति महादेव सब कुछ देते हैं। कभी राम जी का जीवन चरित्र पढ़ लीजिए, राम जी निरंतर भगवान शिव के चरणों में ही रहे, महादेव को कभी छोड़ा नहीं। और कृष्ण भगवान ने तो कितना सुंदर चरित्र गाया महादेव के लिए कि जो कुछ मुझे मिला है ये महादेव से मिला है। इसलिए बहुत दिल से, बहुत हृदय से हाथ जोड़कर मैं कहता हूं,
आपका जीवन आप सुखमय बनाना चाहते हैं और आपके बच्चों के जीवन में सुख देखना चाहते हैं, तो सबको भगवान महादेव की भक्ति की ओर प्रेरित करिए। कल भी मैंने कहा था कि एक व्यक्ति को शिव भक्ति का दान करने से आपको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। एक व्यक्ति को महादेव की भक्ति का दान करिए। संसार में भटकता हुआ कोई मनुष्य है, इधर उधर दुखी हुआ कोई मनुष्य है, उनको जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने के लिए महादेव तक उनको पहुंचा दीजिए। इसीलिए शिव महापट ग्रंथ में भुक्ति मुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदां चेशं सत्यं सत्यं वचनेन। व्यास भगवान ने कहा, क्या कहा? सत्यं सत्यं वचनेन। इसलिए महाशिवरात्रि कभी भूलने नहीं चाहिए। अर्पण महादेव को याद करिए। इस साल हमारी कथा थी फरादी में, कच्छ में, महाशिवरात्रि की। गए साल 10 शिवरात्रि दीपावली से पहले, और इस साल की महाशिवरात्रि सूरत में है। और गए साल की महाशिवरात्रि फरादी गांव में थी। एक व्यक्ति ने कितना बड़ा आयोजन किया था, अकल्पनीय। हमने तो कभी हमारे जीवन में ऐसा आयोजन कहीं देखा भी नहीं था, ऐसा आयोजन की कभी कल्पना भी हमने नहीं की थी। एक फरादी गांव में रहने वाला छोटा सा ब्राह्मण का लड़का दुबई में पहुंच गया, कारा ज्वेलर्स का मालिक बना। तो मैंने उसको पूछा कि कैसे सब कुछ संभव हुआ, तो उसने कहा हम छोटे थे, इस गांव में रहते थे और शिवालय हम आते थे, और शिवालय का पुजारी कहते थे कि बेटा ये झाड़ू लेकर शिवालय की सीढ़ी साफ करो, शिवालय का पगथिया साफ करो। और झाड़ू का पुण्य मिल गया, आज सामर्थ्य महादेव ने दिया। क्या नहीं देते शिव? ऐसा आयोजन कोई भूत और भविष्य कर नहीं सकता। ऐसा आयोजन अभी जो टेलीविजन में देख रहे हैं आप, अकल्पनीय आयोजन था। 3 महीने से पहले आयोजन का प्रारंभ, 3 महीने से पहले भोजन की शुरुआत, भंडारे की शुरुआत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने कथा श्रवण की। महादेव एक ऐसे अलगारी देव है,